जुग जियो लाल, जुग जुग जियो। प्रणाम पिता ईश्वर, आयुष्मान बेटा राम, पिता लक्ष्मण, मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम करो। प्रणाम मुनिवर, आयुष्मान भव। पिता ईश्वर, कहिए आपने आज हमें यहाँ बुलाया, क्या बात है? राम, हमने मुनिवर को वचन दिया है कि हम उनकी रक्षा करेंगे, और ये कार्यभार मैंने तुम पर सोचा है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे भेज दूं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। क्यों पिताश्री, क्या आप हमें इस योग्य नहीं समझते? क्या आपको हमारी शस्त्र विद्या पर विश्वास नहीं? गुरुदेव के आशीर्वाद से एक बार तो हम काल से भी जूझने का साहस रखते हैं। पिता ईश्वर, आप विश्वास कीजिए कि भाई लक्ष्मण के होते हुए हम रघुवंश की शान पर कभी बट्टा नहीं लगने देंगे। जाओ मेरे प्यारों, जाओ जाओ मेरे प्राणों, जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ईश्वरीय कार्य में अपने प्राणों की बाजी लगाकर ये साबित कर दो कि रघुकुल की आन क्या है और रघुकुल की शान क्या है। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि दशरथ के पुत्रों ने ऋषिराज के कार्य में कोई कोताही बरती है। लो महाराज, इन दोनों को मैं आपको सौंपता हूं, परंतु याद रहे ऋषिराज, मैं देता हूं जो मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने सूरत इनकी दिखलाई है। लिया है हाथ में जो हाथ, इनका मान भी रखना, दया करके प्रभु रक्षा का इनकी ध्यान भी रखना। इन्हीं का ध्यान है दिल में, इन्हीं का ध्यान रखूंगा। वचन देता हूं मैं तुमको, तुम्हारी शान रखूंगा। जिन्हें तुम सिर्फ अपनी आंख की ज्योति समझते हो, वो जो को रोशनी देवे, मैं पहचान रखूंगा। बेटा राम, मैंने तुम्हारे कंधों पर बहुत बोझ डाल दिया, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम ऋषिराज कार्य में कोई कोताही नहीं बरतोगे। पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारा तो जन्म ही माता, पिता और साधु ब्राह्मण और सहित सहित जनता की सेवा के लिए हुआ है। और दूसरी बात, आप अयोध्या के राजा हैं।
अयोध्या की प्रजा की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आप निश्चिंत रहिए और आज से जनता की सेवा का भार हम भाइयों के जिम्मे रहा। राम, मैंने मुनिवर को बहुत समझाया कि मैं स्वयं उनके साथ चलता हूं, लेकिन नहीं, वो तो मानते ही नहीं। पिता ईश्वर, आप हमारे जीवन दाता हैं। आप ही की कृपा से आज हम इतने बड़े हुए हैं। पिता ईश्वर, आप इस राज सिंहासन पर विराजमान रहिए। आज से जनता की सेवा का भार हम चारों भाइयों के जिम्मे रहा। पिता ईश्वर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके चरणों के प्रताप से हम रघुवंश की शान पर बचा नहीं लगने देंगे। करो मन न छोटा, न आंसू बहाओ, न आंसू बहाओ। आज्ञा दो हमको, न तुम डगमगाओ। करो मन न छोटा, न आंसू बहाओ, न आंसू बहाओ। आज्ञा दो हमको, न तुम डगमगाओ, न तुम डगमगाओ। गुरुदेव, यह कौन सा मार्ग है? राम, ये ताड़वन है। इस जंगल में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। उस महादुष्टनी ने बहुत से मुनियों का भक्षण किया है। उस दुष्टा का पुत्र मारीच अपने गिरोह के साथ इसी जंगल में रहता है। आते जाते मुसाफिरों को लूटता है और ऋषियों को यज्ञ आदि नहीं करने देता। इसलिए राम, इस जंगल से जाना उचित नहीं है। आओ हम दूसरे रास्ते से निकल चलते हैं। वो रास्ता साफ है, कोई खतरा नहीं है। आश्रम तक पहुंचने में केवल 4 कोस का फर्क पड़ेगा। गुरुदेव, क्या ताड़का स्त्री है? हाँ, वो स्त्री होते हुए भी बड़े बड़े योद्धाओं से संग्राम करती है और विजय प्राप्त करती है। जरूर जीत जाती होगी, क्योंकि योद्धा स्त्रियों पर हाथ उठाना उचित नहीं समझते। और गुरुदेव, यह समस्या तो हमारे सामने भी आएगी। परंतु राम, क्षत्रिय का धर्म है वो दुष्ट से युद्ध करे और अत्याचारी को दंड दे। अपराधी नारी हो या पुरुष, इस बात पर विचार न करे। यदि आपकी यह आज्ञा है तो गुरुदेव, सिर्फ 4 कोस का चक्कर काटने की क्या जरूरत है? इसी मार्ग से क्यों ना चला जाए, क्योंकि एक ना एक दिन तो उस दुष्टा से सामना होना ही है।
तो फिर आज ही क्यों ना हो जाए। क्यों भैया लक्ष्मण, तुम्हारा क्या विचार है? आप ठीक कहते हैं भैया। हम जो कार्य करने आए हैं उसमें देरी करने से क्या लाभ होगा प्रभु? परिघात आज होगा, इंद्रासन काले पापों का, मंडल से सामंडल से संतापों का। वो नहीं किसी से कर सकता जो बलजत ना है पुष्पों का। रघुवंशी आम का पूरा है चूड़ा भैया, आप इसी मार्ग से चलिए। जैसे तुम लोगों की इच्छा, परंतु होशियारी से राक्षस एकदम झाड़ियों में से निकल आते हैं और एकदम हमला कर देते हैं। गुरुदेव, आप चिंता ना करें और आगे की ओर कदम बढ़ाएं।